वेलकम अगेन बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था रिगार्डिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी टॉपिक को आगे हम लेके चलेंगे और हम इसमें देखेंगे कि इसमें फंक्शंस क्या है, उसके जो मेम्ब्रेन है उनके क्या टाइप्स है, और उसके बाद हम इसमें देखेंगे लेट मी सी कि उसके मॉडिफिकेशंस क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो सेल मेम्ब्रेन हमने जिसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, उस सेल मेम्ब्रेन का हम देखेंगे यहाँ पे उसको हम किन क्लास में टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि उसके फंक्शंस क्या बनते हैं। लेट मी सी फर्स्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन जो है हम उसको क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स पे, इस बुनियाद पे कि परमिएबिलिटी क्या होगी। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा, यहां समझेंगे हम व्हाट इज परमिएबिलिटी। ये परमिएबिलिटी होती क्या है, लेट मी सी। फर्ज करें ये मेरे पास है एक मेम्ब्रेन, लेट वी कंसीडर दिस इज द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन जो हमने यहां पे रखी है ये वही सेल मेम्ब्रेन है जो हमने कल जिसका स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। अब इस सेल मेम्ब्रेन में इट हैव द प्रेजेंस ऑफ द इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स जो हमने कल पढ़ा था। लेट वी कंसिडर दीज आर द प्रोटीन्स, ये इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब प्रोटीन्स जो है, इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है, ये मैंने कल भी बोला था कि प्रोटीन्स जो है द ओनली फंक्शन ऑफ द प्रोटीन इज दैट दे अलाउ द मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू देम। मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं ताकि वो उनके थ्रू पास हो सकेंगे। अब जब मॉलिक्यूल्स पास करेंगे इन प्रोटीन्स के थ्रू, तो सिंपली हम कहेंगे जो प्रोटीन्स है उनका काम है दैट इज द ट्रांसपोर्ट। अब जब मॉलिक्यूल लेट सपोज पोजीशन ए से जाएगा इनटू द पोजीशन बी, तो ये किसमें एबिलिटी है, ये एक मेम्ब्रेन में एबिलिटी है कि वो अलो कर सकता है कि इनको मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ये हम कंसीडर करेंगे ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल के बाहर या सेल के अंदर जब भी कोई मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करेगा इनके थ्रू द प्रोटीन्स, तो ये एबिलिटी जो सेल मेम्ब्रेन की है, द एबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन की ये सलाहियत जो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करा सकती है अपने आप के थ्रू, या तो इनटू द सेल या आउट ऑफ द सेल। दिस एबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज सेड टू बी कॉल्ड द परमिएबिलिटी। इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी। फिर से मैं कह रहा हूं, अब सेल मेम्ब्रेन जो है इसको हम क्लासिफाई करते हैं, या मेम्ब्रेन जो है इनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन डिफरेंट टाइप्स, इस बेसिस पे कि परमिएबिलिटी क्या होगी। एंड व्हाट इज परमिएबिलिटी? परमिएबिलिटी होती है एक सेल मेम्ब्रेन की या एक मेम्ब्रेन की ये सलाहियत, एक एबिलिटी, पोटेंशियल, कि वो मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर सकती है। दिस एबिलिटी ऑफ और द पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन टू अलाउ द मॉलिक्यूल्स थ्रू इट इज सेड टू बी कॉल्ड द, उसी को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं इनटू द 4 टाइप्स। किसको? सेल मेम्ब्रेन को या मेम्ब्रेन को, इनटू 4 टाइप्स। क्या क्या इसके टाइप्स है यहां पे, लेट मी सी। सबसे पहला टाइप जो इसमें है दैट इज कॉल्ड इम्परमिएबल। इम्परमिएबल। अब इम्परमिएबल क्या होता है? इम मीन्स हियर द इम मीन्स द विदाउट, या आप कह सकते हैं नॉट एबल। जब एक मेम्ब्रेन के पास ये एबिलिटी नहीं होगी कि वो अपने आप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराएगा मॉलिक्यूल्स को, सच ए मेम्ब्रेन इज सेड टू बी कॉल्ड इम्परमिएबल। ना ही वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास करेगा, ना ही वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को पास करेगा। सो द मेम्ब्रेन विच इज नॉट एबल, जिसके पास ये सलाहियत नहीं है कि ना वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलो करेगी ना सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को अलो करेगी, सच ए मेम्ब्रेन इज सेड टू बी कॉल्ड द इम्परमिएबल। वो कहलाते हैं इम्परमिएबल। सेकंड जो इसमें है दैट इज कॉल्ड, जो इसी का एग्जैक्ट अपोजिट होगा उसको हम बोलेंगे परमिएबल। परमिएबल। एंड व्हाट डज द परमिएबल मीन? परमिएबल का मतलब होता है वो मेम्ब्रेन जिसमें ये एबिलिटी होगी या ये सलाहियत होगी कि वो अलो करेगी सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स दोनों को थ्रू इट। Such a membrane is said to be simply called the permeable membrane। तो क्या होती है परमिएबल मेम्ब्रेन? जिस मेम्ब्रेन में ये सलाहियत होगी कि वो
अपने आप के थ्रू सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास करेगी। सच ए मेम्ब्रेन इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड परमिएबल मेम्ब्रेन। वेरी सिंपल। उसके बाद जब हम शिफ्ट करेंगे तीसरे टाइप पे, जो तीसरा टाइप इसमें है, इट इज सेड टू बी कॉल्ड, इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल। अब सेमी परमिएबल भी सिंपल है। जब एक मेम्ब्रेन के पास ये एबिलिटी होगी कि वो खाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को एलो करेगा, जो मेम्ब्रेन एलो करेगा खाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने आप के थ्रू, such a membrane is said to be called a semi-permeable membrane. So we can say the membrane which allows only solvent molecules to pass through it, जो खाली solvent molecules को पास करेगी, उसको हम बोलेंगे यहां पे is said to be called the semi-permeable. Solvent here means water. आप water ले सकते हैं, water is the solvent. अब water में जो चीज हम डिसॉल्व करेंगे उसको solute हम कहेंगे। वेरी सिंपल। अब उसके बाद जो चौथा इसमें टाइप है, that is called selectively permeable. Selectively permeable. Selectively permeable membrane. अब ये selectively permeable membrane क्या है, हम यहां पे देख लेते हैं। Let we see. फर्ज करें मेरे पास एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है प्रोटीन्स, मीन्स प्रोटीन चैनल्स, या आप सिंपल ऐसे कह सकते हैं इसमें प्रेजेंट पोर्स है जिनके थ्रू मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करेंगे, या तो इनसाइड सेल या आउटसाइड ऑफ द सेल। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, आप इसमें प्रेजेंट है प्रोटीन्स, या आप कह सकते हैं प्रोटीन चैनल्स, प्रोटीन्स, या आप कह सकते हैं प्रोटीन चैनल्स, प्रोटीन चैनल। अब ये जो प्रोटीन या प्रोटीन चैनल्स है, इनका काम क्या है, ये अपने आप के थ्रू पास करते हैं किनको, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, सोल्यूट मॉलिक्यूल। अब इसमें होगा क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं, फोर्थ टाइप, दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, लेट मी सी। हमने एक मेम्ब्रेन ली, इस मेम्ब्रेन में हमने रखे हैं क्या, प्रोटीन्स और प्रोटीन चैनल्स। अब प्रोटीन चैनल्स जो है, या पोर्स आप कह सकते हैं, कंसिडर हम करेंगे इनका साइज है 10 एंगस्ट्रॉम्स। जब साइज स्मॉलर होता है, जैसे हम फॉर एग्जांपल साइज हम लेंगे, लेट सपोज इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स या क्यूबिक मीटर्स या सेंटीमीटर्स, उसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो हम आ जाते हैं मिलीमीटर्स, नैनोमीटर्स एटसेट्रा। तो अल्टीमेटली हमारा एक स्मॉलर यूनिट है जिसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। दिस इज द यूनिट टू मेजर द डिस्टेंसेस। अब ये प्रोटीन है, प्रोटीन चैनल जो है, इसके अंदर जो स्पेस है, लेट वी कंसिडर उसका साइज है 10 एंगस्ट्रॉम। अब यहां से है ये सेल, कंसिडर हम करेंगे ये सेल है, और यहां से हम रखेंगे लेट सपोज मॉलिक्यूल्स। यहां से मैंने रखे हैं मॉलिक्यूल्स, यहां से मैंने मॉलिक्यूल्स रखे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे कितने रखे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब 8 में से मैंने यहां पे काम किया है, जो पहले 3 है, ये वाले, ये 3, इनका साइज मैंने रखा है लेट सपोज 10 एंगस्ट्रॉम्स। जो एक ये वाला मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल इसका मैंने रखा है 9 एंगस्ट्रॉम्स, और ये जो 3 है कंसिडर हम करेंगे इनका साइज हमने रखा है 11 एंगस्ट्रॉम्स। चलो ठीक, फिर से मैं कह रहा हूं, हमने एक मेम्ब्रेन ली, उसमें प्रेजेंट होंगे प्रोटीन या प्रोटीन चैनल्स, उन प्रोटीन चैनल्स का साइज है फॉर एग्जाम्पल 10 एंगस्ट्रॉम। अब जब ये 10 एंगस्ट्रॉम है यहां पे, तो आगे क्या होगा, अब इसमें जो 3 यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हमने पास कराने हैं, उनमें से 3 मैंने रखे जिनका साइज है 10 एंगस्ट्रॉम, जिनका है जो और 3 है उनका 11 एंगस्ट्रॉम, और जो अनदर 2 है उनका है 9 एंगस्ट्रॉम। सॉरी, इट इज नॉट 90, इट इज 9 एंगस्ट्रॉम। ये है यहां पे 9 एंगस्ट्रॉम, 9 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो प्रोटीन चैनल है जिसका साइज है 10 एंगस्ट्रॉम, ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। अब 9 एंगस्ट्रॉम साइज में स्मॉलर है 10 एंगस्ट्रॉम से,
तो ये इजीली पास होगा इसके थ्रू। अब 10 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू द साइज है, तो ये भी पास होगा इसके थ्रू, यानी कि 9 एंगस्ट्रॉम भी पास होंगे और 10 एंगस्ट्रॉम भी पास होंगे यहां पे। अब रही बात 11 एंगस्ट्रॉम्स की। अब साइज ऑफ प्रोटीन चैनल है हमारे पास 10 एंगस्ट्रॉम। जब 11 एंगस्ट्रॉम यहां पे मॉलिक्यूल आएगा तो वो यहीं पे हाल्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज उसका साइज इस प्रोटीन चैनल से ज्यादा है। तो अब ये यहां पे कंक्लूजन में ये कह सकता हूं, जो अब ये मेम्ब्रेन है ये मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब सिलेक्टिवली का क्या मतलब होता है? जब एक मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल उसको सिलेक्ट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज और फिर उनको एलो करेगी इनटू द सेल और आउट ऑफ द सेल, या तो इनटू द सेल होगा या आउट ऑफ द सेल होगा। जो मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल उसको एलो करेगी अपने आप में, बट व्हेन सिलेक्टेड, जब उन मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सच ए मेम्ब्रेन इज सेड टू बी कॉल्ड, उसी को हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वेरी कॉमन। क्या होते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? वो मेम्ब्रेन जिसमें मॉलिक्यूल्स पास होंगे किन में से? प्रोटीन चैनल्स में से, बट बेसिस ऑन दियर उनको सिलेक्ट किया जाएगा उनके साइज के बुनियाद पे। सच ए मेम्ब्रेन इज सेड टू बी कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो लास्ट टाइम इसको यहां पे रिवाइज करेंगे और देखेंगे क्या क्या है मेम्ब्रेन के। हमारे पास कितने टाइप्स? 4 टाइप्स। पहला मैंने बोला है परमिएबल। परमिएबल। अब परमिएबल में आप सिंपल याद रखोगे ये हर एक मॉलिक्यूल को एलो करेगा, सॉल्वेंट को भी और ये करेगा सॉल्यूट को भी। अब किस बेसिस पे हम बोलते हैं परमिएबिलिटी? परमिएबिलिटी मतलब एबिलिटी। जिस मेम्ब्रेन में एबिलिटी होगी कि वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को पास करेगा वो कहलाता है परमिएबल। सेकंड, जिसमें एबिलिटी होगी ही नहीं, ना वो करेगा सॉल्वेंट को पास ना सॉल्यूट को पास करेगा, उसको हम बोलते हैं इम्परमिएबल। वो कहलाता है इम्परमिएबल। थर्ड, अब जो मेम्ब्रेन, अब इम्परमिएबल में आप याद रखोगे ना ही ये सॉल्वेंट को पास करेगा ना सॉल्यूट को पास करेगा। वेरी कॉमन। उसके बाद नेक्स्ट सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल में आप सिंपल याद रखोगे जो मेम्ब्रेन खाली एलो करेगी किनको? जो एलो करेगी खाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, सॉल्वेंट, द मेम्ब्रेन इज सेड टू बी कॉल्ड द सेमी परमिएबल। फोर्थ क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल। अच्छा, जो मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स को एलो करेगी, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों, याद रखना है सॉल्वेंट इसमें लॉजिकल होते ही होते हैं, यानी कि वाटर। सॉल्यूट को यहां पे सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज। जैसे हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है लाइक अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स, शुगर्स एटसेट्रा, जो है हार्मोन्स या आयन्स कुछ भी है। तो सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन क्या होता है? वो मेम्ब्रेन जिसमें मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स को एलो करेगी लेकिन सिलेक्ट करेगी पहले मॉलिक्यूल्स को ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। सच ए मेम्ब्रेन इज सेड टू बी कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये है टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट है दैट इज द फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन। अब क्या फंक्शन है इस मेम्ब्रेन की? लेट वी सी फर्स्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहां पे क्या है, ध्यान रखते हैं। फर्ज करें कि मेरे पास ये मैंने एक कंटेनर लिया है। इस कंटेनर के सेंटर में मैंने फिक्स किया हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक कंटेनर मैंने लिया और अच्छा, फंक्शन जो मेम्ब्रेन के इसको हम समझते हैं पहले। इसमें जो पहली फंक्शन है दैट इज ऑस्मोसिस। अब कैसे ये होता है हम इसी को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, क्या इसमें टर्म्स है वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया? हमने लिया एक कंटेनर। हमने एक कंटेनर लिया। अब जब मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के बीच में हमने लगाया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या जिसको आप बोलते हैं पार्चमेंट मेम्ब्रेन या पार्चमेंट जिसको भी बोलते हैं। अच्छा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जब हमने बीच में लगाया तो हम क्या यहां पे काम करेंगे? हम एक साइड से रखेंगे
ऐड हमने किया वाटर, कितने मॉलिक्यूल्स, लेट सपोज 100 मॉलिक्यूल्स, किसके ऐड किए, वाटर के ऐड किए। अब वाटर क्या है, वाटर है सॉल्वेंट, क्या ठीक होगा। सेकंड, अब इस कंटेनर में जब हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया तो इसके लेफ्ट साइड में जो रीजन होगा वो होगा ए, और राइट साइड में जो रीजन होगा वो होगा बी। उसके बाद हम वाटर करेंगे रीजन बी में भी, कितने मॉलिक्यूल्स करेंगे, 100 मॉलिक्यूल्स, 100 मॉलिक्यूल्स, और ये भी क्या होगा, ये होगा सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट। तो अब अभी तक यहां भी रीजन ए में भी है प्रेजेंट 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और रीजन बी में है 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब जब इसमें प्रेजेंट वाटर है तो यहां पे क्या होगा, अब लेट मी सी। अब यहां पे हम क्या काम करेंगे, हम यहां पे ऐड करेंगे सोल्यूट, फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, या आप कोई भी और सोल्यूट ले सकते हैं, इट इज बीइंग योर चॉइस। जब हम यहां पे अब ऐड करेंगे सोल्यूट, फॉर एग्जांपल इस सोल्यूट के मैंने ऐड किए हैं 50 मॉलिक्यूल्स, 50 मॉलिक्यूल्स, शायद ठीक, किसमें किए मैंने, रीजन ए में 50 मॉलिक्यूल्स, किसके, सोल्यूट के। अब जब सॉल्वेंट में हमने डाला सोल्यूट, जब हम इसको सिटायर करेंगे, गुलाएंगे इसमें, मिलाएंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सोल्यूशन, बिकॉज सोल्यूशन इज द कंपोजिशन ऑफ सॉल्वेंट विथ डिसॉल्व्ड सोल्यूट, इज कॉल्ड सोल्यूशन। अब यहां से मैंने लिया है 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और इसमें मैं ऐड करूंगा सोल्यूट, फिर से अब यहां पे मैं ऐड करूंगा 100 मॉलिक्यूल्स, किसके, सोल्यूट के, फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो 100 मॉलिक्यूल जब मैंने इसमें ऐड किए हैं, पहले मैंने सॉल्वेंट डाला था, अब सोल्यूट डाला है, ये फिर से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सोल्यूशन। तो अब जो आपका कंटेनर है उसमें अब प्रेजेंट है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन के लेफ्ट रीजन में प्रेजेंट है क्या, सोल्यूशन, जिसमें प्रेजेंट है 50 सोल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड 100 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। मेम्ब्रेन के राइट साइड में प्रेजेंट है और एक सोल्यूशन, जिसमें प्रेजेंट है क्या, विच हैव द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट 100 मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट 100 मॉलिक्यूल्स। तो सिंपली यहां पे आप याद रखोगे, इसमें है 50 सोल्यूट, इसमें है 100 सोल्यूट, सॉल्वेंट इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है। अब दोनों ये बन गए सोल्यूशन। अब जिस सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, लॉजिकल है, सोल्यूशन ए में है, तो जिस सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी लेस, उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। व्हाट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, किसके मुकाबले में, रेफरेंस मीडियम के मुकाबले में। यानी कि ए को किसके मुकाबले हम देखते हैं, बी के मुकाबले में, और बी को ए के मुकाबले में, जिसके साथ कंपेयर करेंगे उसको हम बोलते हैं रेफरेंस मीडियम, रेफरेंस मीडियम, रेफरेंस मीडियम। उसके बाद अब जिस सॉल्यूशन में, अब जिस सॉल्यूशन में यहां पे अब सोल्यूट है ज्यादा, इसमें कितने 100 सोल्यूट मॉलिक्यूल, इसमें कितने 50। अब जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन है ज्यादा, यानी कि सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स है ज्यादा, उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या कहा मैंने, जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब आप समझ सकते हैं तादाद, होगी कम, उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी ज्यादा, उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन, बिकॉज हाइपो मीन्स लेस एंड हाइपर मीन्स मोर। अच्छा वो भी होता, ठीक है। अब यहां पे मैं रिपीटेडली एक टर्म यूज करता हूं, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। वो क्या होता है, लेट मी सी। कंसंट्रेशन क्या है, शॉर्ट में समझाऊंगा मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फर्ज करें ये मेरे पास है इशू मिनिश गोबर आख वॉल्यूम, ये मेरे पास एक वॉल्यूम है, दिस इज द वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम है हमारे पास, इस वॉल्यूम के 3 डायमेंशन होंगे, लॉजिकल है। एनी वॉल्यूम इज द स्पेस एंड स्पेस इज हैविंग द 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट, या लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट, लेंथ, ब्रेडथ
एंड हाइट, या आप इसको ऑल्टर भी कर सकते हैं। अगर लेंथ, ब्रेडथ और हाइट एक वॉल्यूम का सेम होगा, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, या 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ, ब्रेडथ और हाइट का वैल्यू होना चाहिए सेम। जिस वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेडथ और हाइट, या लेंथ, ब्रेडथ और हाइट का वैल्यू होगा सेम, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर, उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं यूनिट वॉल्यूम। किसको बोलते हैं? जिस वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेडथ और हाइट का वैल्यू सेम रहेगा उसको हम बोलेंगे इट इज सेड टू बी कॉल्ड यूनिट वॉल्यूम। उसको यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। अब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ये ऑक्यूपाई कर सकता है या अकोमोडेट कर सकता है अपने आप में। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अकोमोडेटेड बाय यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या अकोमोडेट अपने आप में ये रख सकता है, उसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन नाउ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द वन यूनिट वॉल्यूम इज सेड टू बी कॉल्ड कंसंट्रेशन। उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। यही मैं टर्म यहां पे रिपीटेडली यूज करता है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। अब जिसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूट की लेस होगी वो हाइपोटोनिक होगा, जिसमें ज्यादा होगी वो हाइपरटोनिक होगा। अब हम ये अभी तक एजम्पशन बना रहे हैं कि होगा क्या आगे। अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शन जो पहला है सेल मेम्ब्रेन का, विच इज द ऑस्मोसिस। अब क्या होगा, लेट वी सी। अब यहां पे क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूशन बी में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्यूशन ए में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब जो सॉल्यूशन ए है ये है हमारे पास, ये है हमारे पास हाइपो, ये हाइपो है, और ये क्या है? ये है हाइपर। जब भी एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को सेपरेट किया जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बीच में, हम क्या रखते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पे क्या होता है? जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, ध्यान रखना गौर से, मैं क्या कह रहा हूं? सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूट। अगेन आई एम सेइंग इट इज सॉल्वेंट 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 सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूट। क्या है यहां पे? जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है किस सॉल्यूशन में? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ये है सॉल्वेंट। जब हाइपोटोनिक को हम सेपरेट करेंगे हाइपरटोनिक से, बीच में रखेंगे हम सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, फिर से मैं कह रहा हूं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नॉट सॉल्यूट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हमेशा चलेंगे किससे? फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इनटू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होगा? यहां पे फ्लो हो जाएगा किसका? या आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट, फ्लो और ट्रांसपोर्ट किसका? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से हो जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। फिर से आप इसको कंफ्यूजन मत करिए, ये डिफ्यूजन नहीं है जिसको आप बोलते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ये ऑस्मोसिस है। यहां हाइपोटोनिक से चला जाता है हाइपरटोनिक में। तो क्या होगा यहां पे? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, फ्लो या ट्रांसपोर्ट होगा किनका? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। किसके थ्रू होगा? थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इज सेड टू बी कॉल्ड, उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। कॉमन सेंस, व्हाट इज ऑस्मोसिस नाउ? ऑस्मोसिस इज द फ्लो और ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। कहां से? फ्रॉम द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज सेड टू बी कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस जो है इसको हम क्लासिफाई फिर करते हैं, क्योंकि हमें यहीं पे डिटेल में हम इसको क्लियर करेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन का ही टॉपिक है। अब ऑस्मोसिस जो है इसको हम यहां क्लासिफाई करते हैं तो दो टाइप्स में, एक है एक्स ऑस्मोसिस, एक है एंड ऑस्मोसिस। वो क्या होती है? लेट वी सी, देख लेते हैं। अब ऑस्मोसिस आपको क्लियर है, लेट वी सी। अब फर्ज करें मेरे पास ये एक सेल है, ये सेल है मेरे पास। अब सेल को मैं रखूंगा किसमें? इसको हम रखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लॉजिकल। अब जो सेल में सॉल्यूशन है, क्योंकि सेल में क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म,
याद रखना, ये सेल है और सेल में प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। एंड व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज द सॉल्यूशन, यानी कि इसमें प्रेजेंट होगा सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, कॉमन सेंस है। अब सेल में जो साइटोप्लाज्म है मतलब सॉल्यूशन है, इसके जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स वो फिक्स्ड होंगे। फिक्स्ड मतलब उनका नंबर हम वेरी नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? क्योंकि ये सॉल्यूशन सेल में प्रेजेंट है, जो इसका ऑलरेडी था वही रहेगा। फर्ज करें इसमें थे 100 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, कंसिडर हमने नहीं रखे, ये खुद है नेचुरली। 100 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड 50 सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कंसिडर हम करेंगे। ये इसका नेचुरली कंपोजिशन है सोल्यूट और सॉल्वेंट का। अब बाहर से हमने जो सॉल्यूशन रखा है इसकी हम कंसंट्रेशन वेरी कर सकते हैं और कंपोजिशन भी वेरी कर सकते हैं। सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने खुद रखा है सॉल्यूशन। अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि हमने बाहर से रखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक का मैंने क्या बोला था? जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी ज्यादा, सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई, अपसाइड एरो मींस हाई। अब जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन यहां पे हाई होगी तो लॉजिकल है यहां पे क्या होगी? ये ऑटोमेटिक बनेगी ना लेस। अभी तक जब हमने किसी मीडियम में नहीं रखी थी तो इसमें कितने सोल्यूट थे? 50। ना ही हाइपोटोनिक था ना ही हाइपरटोनिक था। लेकिन जब हमने बाहर से एक रेफरेंस मीडियम रखा, उसमें हमने सोल्यूट की कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल रखी है 100। अब ऑटोमेटिक 50 सोल्यूट्स जो है वो कम है किन से? 100 सोल्यूट मॉलिक्यूल से। तो बाहर से जब हमने रखा हाइपरटोनिक सोल्यूशन तो सेल ऑटोमेटिक बन जाएगी हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये खुद ब खुद बन जाएगी हाइपोटोनिक। क्यों बन जाएगी? क्योंकि बाहर से हमने कंसंट्रेशन वेरी की है, चेंज की है। आवाज समझ गो? लेट वी सी। अब सेल में क्या प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन, कॉमन सेंस, मतलब मेम्ब्रेन है। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है या आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली वी यूज द टर्म दैट इज कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मैंने क्या बोला? ऑस्मोसिस क्या होती है? जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे हाइपो से हाइपर में, किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फ्लो ऑफ किनका फ्लो? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक इनटू हाइपरटोनिक थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब यहां पे क्या होगा? हाइपो से चलता है किसमें? हाइपर में। अब सेल यहां पे क्या बनी? हाइपो। बाहर से हमने क्या रखा? हाइपर। तो जो इसमें सोल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, सॉरी, जो इसमें सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट यानी कि वाटर, वो चलेगा कहां से? हाइपोटोनिक से इनटू द हाइपरटोनिक। अब ये है हाइपर, सॉरी हाइपो, और ये है हाइपर। ये तो यहां पे मैंने कहा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक इनटू हाइपरटोनिक थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहां भी क्या होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे हाइपो से हाइपर में, किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज सेड टू बी कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको भी हम कहेंगे ऑस्मोसिस। लेकिन ये जो ऑस्मोसिस हुई किनकी? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की। ये इनटू द सेल हुई कि आउटसाइड द सेल? यानी कि ये सॉल्वेंट सेल से बाहर निकले, hence said to be called एक्सऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हुई लेकिन सॉल्वेंट्स का फ्लो कैसा था? आउटसाइड द सेल, इट इज सेड टू बी कॉल्ड एक्सऑस्मोसिस, एज द एक्स स्टैंड्स फॉर आउटसाइड। समझ आओगे? जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हाइपोटोनिक से चलेंगे हाइपरटोनिक में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको हम सिंपली बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन अब जब सेल से बाहर निकलेंगे इट इज सेड टू बी कॉल्ड एक्सऑस्मोसिस, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। अब इसी का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? वो एंडोस्मोसिस होगा। कैसे होगा? लेट मी सी। अब यहां पे हम क्या काम करेंगे? फिर से एक सेल लेंगे, बाहर से हम क्या करेंगे काम? बाहर से हम काम करेंगे, इसमें हम रखेंगे अब हाइपो। अब जब बाहर से हमने रखा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो जो अंदर था ये ऑटोमेटिक क्या बनेगा? ये हाइपर बनेगा। कॉमन सेंस है, क्योंकि ये वेरिएशन जब हम करते हैं हाइपोटोनिक में तो सेल ऑटोमेटिक अपने आप को चेंज करेगी। चेंज नहीं करेगी मतलब स्टैटिक ही होगी, लेकिन इसके मुकाबले में उसका कंपोजिशन चेंज होती रहेगी। अगर ये हाइपर था तो यहां पे हमने रखा हुआ है हाइपो। अगर इसकी कंसंट्रेशन हम अब फिर से इंक्रीज करेंगे, ये हाइपो से क्या बनेगा?
अच्छा, यहां पे क्या होगा, अब ये हाइपर है, ये हाइपो है। मैंने क्या बोला, हाइपो से चलते हैं क्या, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, किस में जाते हैं, हाइपर में। किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो फ्लो या ट्रांसपोर्ट किसका, ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहां से, हाइपो से इनटू किसमें, हाइपर में, हाइपर में। छठे किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड क्या बनोस, इसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस जो है ये होती है इनटू द सेल, हेंस सेड टू बी कॉल्ड, इसको हम कहेंगे एंड ऑस्मोसिस। So these are the simple two types of the osmosis, that is exosmosis and endosmosis. सिंपल आप याद रखोगे, अगर सेल से वाटर बाहर निकला तो एक्स ऑस्मोसिस, अगर सेल के अंदर एंटर हुआ दैट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। लेकिन ये आप याद रखोगे, हमेशा फ्लो होगा हाइपो से इनटू द हाइपरटोनिक। दिस इज सेड टू बी कॉल्ड ऑस्मोसिस। This were the first function of the cell membrane. Rest of the functions and modifications will be discussed by the next lecture. Till then, very goodbye.